तो कहानी की शुरुआत में एक रूम के अंदर हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है। कुछ समय के बाद इसी बूढ़े इंसान के घर पर एक नर्स आती है जो उस बूढ़े इंसान की देखभाल कर रही थी। ये नर्स उस बूढ़े इंसान को ढूंढ रही थी क्योंकि वो कमरे में नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बूढ़ा इंसान अपने कमरे में आता है तो उसके हाथ में एक सामान था। पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो उसी सामान से उस लड़की के ऊपर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। आसपास में कोई भी नहीं था, इसलिए उस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ पाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये फैमिली शहर से हो करके अपने गांव आ रही थी। यहाँ पर जो एला थी वो इन दोनों बच्चों की माँ थी। यहाँ पर सीन कट करके हमें लूकस को दिखाया जाता है जो अपने गांव में था। एला का पति लूकस है और वो इस समय किम नाम करके एक लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है। बात ऐसी है कि एला अपने बच्चों के साथ में शहर रहती है, लेकिन लूकस अपने गाँव को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने गाँव में ही रुक गया था और किम नाम करके लड़की के साथ में अब वो रिलेशन में आ गया था। मार्टिन और जेसिका इन दोनों की शादी होने वाली थी और ये दोनों ही एला के बेस्ट फ्रेंड हैं। इन दोनों के शादी को अटेंड करने के लिए ही एला यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आई थी। एला की जो बेटी है लोरा, जब वो बचपन में यहाँ पर रहती थी तब वो बचपन में एलेक्स नाम करके एक लड़के को अपना दोस्त बनाई थी। आज जब एलेक्स को मालूम चलता है कि लोरा यहाँ पर आई है तो वो उससे मिलने के लिए चला आता है और फिर वो लोरा को लेकर के घुमाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर जो जेसिका थी वो एला को लेकर के उसके पिता के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में इनकी मुलाकात हो जाती है लूकस से। यहाँ पर जब नोआ अपने पिता को देखता है तो वो उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लूकस काम से जा रहा था, इसलिए वो इन लोगों से घर पर मिलने के लिए कहता है। खैर अब इसके बाद एला उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर उसके पिता रहते थे। यहाँ पर जब वो पहुँचती है तब हमें मालूम चलता है कि ये एक प्रकार से अनाथ आश्रम के जैसा था। इस गाँव में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनके बच्चे यहाँ पर छोड़ करके खुद शहर चले गए थे, लेकिन लूकस और किम जैसे अच्छे इंसान इस गांव में रुके हुए थे और इनकी देखभाल भी कर रहे थे। नोवा जा करके अपने नाना से मिलता है और उनसे कहता है कि अब आपको यहाँ पर नहीं रहना है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। एला भी अपने पिता से मिल करके काफी खुश थी, लेकिन उसके पिता को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद एला अपने पिता को लेकर के कार में जाके बैठ जाती है और सभी लोग तैयार होने के बाद उस रिसेप्शन पार्टी में जा रहे थे जहाँ पर शादी होने वाली थी। जब सभी लोग यहाँ से तैयार होकर के जा रहे थे तो जो बूढ़े लोग थे वो इन लोगों को देख रहे थे, लेकिन इन बूढ़े लोगों को कोई भी इनवाइट नहीं करता है। इन्हें छोड़ करके सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। पार्टी वाले रात में सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ पर जो लूकस था वो एला के बहुत करीब आ जाता है। इन दोनों को इतना करीब देख करके जो किम थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। खैर इस दौरान हमें सभी बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है जो खिड़की के पास बैठ करके सभी लोगों को पार्टी करता हुआ देख रहे थे। तभी यहीं पर वो इंसान आ जाता है जो इनकी देखभाल करता है। वो जब इन बुजुर्ग लोगों को देखता है तो वो समझ जाता है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। दरअसल इन बुजुर्ग लोगों का भी मन था कि नए नए कपड़े पहने, तैयार हों और उस पार्टी में एंजॉय करें, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इन्हें कोई भी इन्वाइट नहीं किया। यहाँ पर अचानक से एक बूढ़ा इंसान खड़ा हो जाता है और उस इंसान के पास चला जाता है। बुजुर्ग लोगों के हाथों में जो भी सामान आता है वो उसे उठा लेते हैं। जो इंसान इनकी सदियों से देखभाल कर रहा था ये लोग उसके ही ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। चिल्लाने की आवाज सुन करके यहाँ पर एक नर्स आ जाती है और वो पुलिस के पास कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा इंसान आ करके नर्स के ऊपर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद ये सभी बूढ़े लोग इन दोनों के लाश को उठा करके बाहर ले जा करके फेंक देते हैं। रात के समय में बारिश स्टार्ट हो गया था और पार्टी भी खत्म हो गई थी, इसलिए यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए थे वे सभी लोग रात में ही अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद मार्टिन और जेसिका रात का प्रोग्राम सेट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी इनके ही कमरे में एक बूढ़ा इंसान आ जाता है और वो अपने हाथों में एक हथियार ले लेता है। वो सीधा इनके बेड के पास आता है और सबसे पहले मार्टिन के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। जेसिका को जैसा ही मौका मिलता है तो वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन भागने से पहले वो बूढ़ा इंसान उसे भी जान से मार देता है। किम और लूकस जैसे ही अपने घर आकर के पहुँचते हैं तभी इन्हें एक बूढ़े इंसान की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग टॉर्च जला करके देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि इनके शेल्टर में रहने वाला एक बूढ़ा इंसान बाहर आ गया है। ये लोग भाग करके फौरन शेल्टर को देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि शेल्टर में बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मची हुई है। शेल्टर उसी जगह को कहा गया है जहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते थे। जब ये दोनों शेल्टर के पास जा रहे थे तब इन दोनों को
मालूम चलता है कि बुजुर्ग लोगों ने सारे गेस्ट को जान से मार दिया है। लूकस फौरन पुलिस के पास कॉल तो करता है, लेकिन लाइन बिजी बता रहा था। ये लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। रात के समय में जब एला सो रही थी तो अचानक एक आवाज की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। एला उठ करके जब नीचे आती है तब उसकी मुलाकात लोरा से होती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने ढेर सारे बुजुर्ग लोगों को देखा। उसी समय दरवाजे पर आ करके कोई दरवाजे को पीटता है, इसलिए एला बाहर चेक करने के लिए जाती है। वो जैसे ही बाहर की तरफ जाती है तब उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो भी बूढ़ा ही इंसान था जो कि शेल्टर से भाग करके आया था। उसने अपने हाथों में एक किताब ले रखा था। उस किताब के एक पन्ने को फाड़ करके वो एला को देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि हमें बुजुर्ग लोगों की सेवा करना चाहिए, उन्हें छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। उसी समय लोरा यहाँ पर एक और बूढ़ी औरत को देखती है। वो अपने ही हाथों पर चोट पहुँचा रही थी। अब यहाँ पर जो एला थी वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम अंदर जाओ और नोवा का ख्याल रखना। लोरा अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। इधर एला मार्टिन और जेसिका को देखने के लिए चली गई थी। आज रात के लिए इन दोनों का एक कमरा अलग था। खैर अब यहाँ पर आने के बाद एला को मालूम चलता है कि जेसिका और मार्टिन की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। अभी भी वो बूढ़ा इंसान यहाँ पर था जो एला के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो खिड़कियों के सहारे नीचे की तरफ जंप कर देती है। जैसे ही वो यहाँ से भाग करके जाती है तभी यहीं पर किम और लूकस भी आ जाते हैं। एला उन दोनों को बताती है कि उन लोगों ने मार्टिन और जेसिका को भी जान से मार दिया है। ये सभी लोग जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि नोवा अपने कमरे से गायब हो चुका है। सभी लोग मिल करके नोवा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसके बाद एला अपनी छुपाई हुई गन को बाहर निकालती है और वो गन को लेकर के बाहर की तरफ चली जाती है। वो गन लेकर के बाहर बुजुर्ग लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरा बेटा नोवा कहाँ पर है। एला के जो पिता थे वो भी इन बुजुर्ग लोगों के साथ में खड़े थे। वो अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि वो आपका पोता था। इधर बाकी के बूढ़े लोग घर के अंदर आ गए थे और वे लोग लोरा के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। लोरा की चिल्लाने की आवाज सुन करके एला फौरन भाग करके घर के अंदर आती है। जैसे ही वो भाग करके घर के अंदर जाती है तभी एक बूढ़ा इंसान उसके सामने आ जाता है, लेकिन एला कुछ भी नहीं सोचती है, बस वो उसे गन से शूट कर देती है। एला गन लेकर के उस कमरे में जाती है जिस कमरे में से लोरा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान था जो लूकस के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय पीछे से एला उस बूढ़े इंसान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। लूकस भी इस समय जख्मी हालत में हो चुका था। एला लूकस को उठाती है और इसके बाद ये लोग उस बूढ़े इंसान को बांध देते हैं। अब लूकस उस बूढ़े इंसान से पूछता है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ पर है। वो ये भी कहता है कि हमने सदियों से तुम्हारी सेवा की है, मेरे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हमसे गलती हुई भी है तो उसकी सजा हमें दे दो, हमारे बेटे को छोड़ दो। उसी समय एला उस बूढ़े इंसान के ऊपर फिर से हमला कर देती है और उसके ऊपर गन तान देने के बाद अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन ठीक उसी समय इन लोगों के सामने नोवा आ जाता है और उसे देख करके सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर नोवा बताता है कि नाना जी ने ही मुझे छुपा दिया था और बाहर आने के लिए मना किया था। वो मुझे छुपाने के बाद खुद जा करके बूढ़े लोगों के साथ में मिल गए थे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए थे और जो किम थी वो जा करके घर का दरवाजा खोल रही थी। एला उसके पास जा करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किम उसके ऊपर हमला कर देती है। हमला करने के बाद एला बेहोशी की हालत में हो जाती है और इसके बाद किम उसे ले जा करके बाहर छोड़ देती है। दरअसल उसे एला से जलन हो रहा था क्योंकि वो लूकस के बहुत करीब आ रही थी। खैर अब कुछ समय के बाद जब एला को होश आता है तो वो अपने पिता को देखती है। इधर किम के पास से लूकस घर की चाबी को छीन लेता है और दरवाजे को खोलने लगता है। दरवाजा खोल तो देता है, लेकिन वो सभी बूढ़े लोग यहाँ पर आ गए थे और एला के ऊपर हमला कर रहे थे। सभी बूढ़े लोग एला के शरीर को छोड़ नहीं रहे थे। माँ की ऐसी हालत देख करके नोवा फूट फूट करके रोने लगता है। इसके बाद किम ऊपर के कमरे में जा करके खिड़की में से नीचे की तरफ छलांग लगा देती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ जाती है तो सभी बूढ़े लोग मिल करके किम को मार देते हैं। दरअसल वो अपनी जान दे करके एला को बचाना चाहती थी। लूकस दरवाजे को छोड़ देता है और दूसरे कमरे में आने के बाद फौरन दरवाजे को बंद कर लेता है, लेकिन जब वो पहले दरवाजे को पकड़ करके खड़ा था तो बुजुर्ग लोग लगातार उसके ऊपर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से ही उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इधर जो बुजुर्ग लोग थे वो पेट्रोल डाल
डाल करके घर के अंदर आग लगा चुके थे। लूकस की यहाँ पर मौत तो हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो इन लोगों को एक राज बता करके जाता है। वो एला को बता देता है कि कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा है जो अंडरग्राउंड से होकर के बाहर की तरफ जाता है। अब ये लोग उसी दरवाजे की मदद से अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग थे वो अंडरग्राउंड के अंदर भी इनके पीछे पड़े हुए थे। एला सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को आगे की तरफ भेज देती है और पीछे रुकने की वजह से ही एला बुजुर्ग लोगों के हाथ में आ जाती है। इसके बाद वे लोग एला को जान से मार देते हैं, लेकिन अभी भी लोरा और नोआ बचे हुए थे जो अंडरग्राउंड से होकर के बाहर की तरफ आ जाते हैं और ये दोनों ही बिल्कुल सही सलामत थे। बाहर आने के बाद लोरा के फोन में नेटवर्क आ जाता है और वो फौरन एलेक्स के पास कॉल करती है। एलेक्स कॉल को रिसीव करता है और बताता है कि मेरी भी फैमिली मारी जा चुकी है। इसके बाद वो लोरा को एक लोकेशन के बारे में बता करके उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ये लोग बाहर जाते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि इनके नाना जी बाहर ही खड़े हैं। लोरा उनके ऊपर गन तान देती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी यहीं पर वो दूसरा वाला बूढ़ा इंसान आ जाता है और लोरा के ऊपर हमला कर देता है। वो लोरा को पकड़ने के बाद उसे काफी ज्यादा पीट देता है। इसके बाद वो चाकू की मदद से लोरा को जान से मारने वाला था। इस समय इनके जो नाना जी थे वो यहीं पर खड़े थे और वो इन लोगों को मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद शायद इनके नाना जी का जो इरादा था वो बदल जाता है। वो अपने पोते को बचाने के लिए उस बूढ़े इंसान के ऊपर गन तान देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। वो नोवा से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, या कहने के बाद वो उसे गले से लगा लेते हैं। आस पास में जो घर थे उनकी हालत खराब हो चुकी थी। इसके बाद लोरा इन लोगों को लेकर के उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर एलेक्स आने के लिए इनसे कहा था और इस तरीके से इन लोगों की जान बच जाती है। मूवी के लास्ट में हमें यही बताया जाता है कि हमें बूढ़े लोगों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, हमें उन लोगों को अपने पास रखना चाहिए क्योंकि बुजुर्ग लोगों को हमारे प्यार की जरूरत है। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।